भगवा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता, ये किसके लिए था? क्या भगवा सिर्फ योगी जी पहनते हैं इस देश में? आप बताइए पहले। तो आप सभी जितने भी भगवाधारी हैं उन सब पर आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति के अंदर अगर निगेटिविटी भरी है, अन्याय भरा है, धार्मिक उन्मादता भरी है, वो व्यक्ति अगर साधु का रूप धारण कर लेगा तो क्या वो साधु हो जाएगा? सीधा सवाल है। इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले सवाल खड़े किए गए और पूरे देश भर में अखिलेश यादव जी और जितने भी विपक्ष थे, भगवा, सनातन, ऐसे बयान दिए जो लोगों को हजम नहीं हुए। उसका रिजल्ट भी आया, जनता ने मत भी दिया, दिख रहा है आउटपुट क्या आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद बदलाव नजर कहीं नहीं आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि अब तो और इस लाइन पर चलना है। ठीक है आलोक अवस्थी जी, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? एक तरफ मारपीट की बात की जा रही है कि भाई माइक उठा के मार देना है विधानसभा में, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है भगवा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। रावण सीता का हरण करने वाले भी साधु वेश में आए थे। मतलब वही बात, वही रीति, वही पद्धति, उससे अलग हट के कुछ नहीं। देखिए हिमांशु जी, कारण सबसे बड़ा यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के शपथ लेने के बाद से समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की दुकान बंद हो गई। लगातार चुनावों में हारने से अखिलेश यादव हताशा में चले गए हैं। वह एक समाज के एक वर्ग विशेष के जो है वो नेता है बन के रह गए हैं, और लगातार इसीलिए वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, भगवा को जब चाहे तब कोसते रहते हैं। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, और महाकुंभ शुरू होने से पहले से ही उन्होंने तमाम बयान महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के, तमाम जो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो हमारे मानदंड है उनको अपमानित करने के लिए लगातार उनके बयान आए हुए हैं। जहां तक कि शौकत अली की बात है, शौकत अली की औकात हो तो एक बार जरा सा जो है आकर के माइक चला के देख लें। कानून का राज उनको अच्छे से तरह से उनको पढ़ाया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें भी याद करेंगी कि जो है हिंसा की बात कैसे कर रहे थे। और ये हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, ये पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं, दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या ऑल इंडिया मुस्लिम जो ये AIMIM जो पार्टी है, ये सिर्फ जो है दंगेबाज, क्या कहते हैं, पत्थरबाज और इस तरह के अपराधियों के साथ खड़े होकर के उनका हौसला बढ़ाते हैं। कारण क्या है? दुकानें सबकी बंद है, राजनीति में सब फेल है। इस समय उत्तर प्रदेश में या देश में मोदी जी की सरकार जो भी है वह विकास की बात कर रही है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो उनको भगवा से चिढ़ हो गई है। कांग्रेस के भी बयान आप देख लेंगे, राहुल गांधी के बयान आप देख लेंगे, तो भगवा से चिढ़ है। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं आलोक अवस्थी जी, तो कुछ शब्दों का चयन कुछ अच्छे से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस बात से आपत्ति जताई जा रही है विधानसभा में, सदन। देखिए सांकेतिक रूप से बातों को कहा जाता रहा है, कई सारे मुहावरों को, कई सारी किंवदंतियों को पहले से कहा जाता है। जो जिन शब्द की आप बात कर रहे हैं उसकी व्याख्या जो है अभी मुस्लिम मंच के जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं पैनलिस्ट, उन्होंने कहा है कि वो शब्द किसको इंगित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट है, एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आप लगातार बोल रहे हो शब्द को किसके लिए किया जा सकता है मुहावरे का? आपने खुद उस शब्द को नहीं बोला। सोचिए आप ये बोल रहे हैं कि उस शब्द को ऐसे किया जाता है, उस कैसे किया जाता है, यानी आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा ना? यही तो बात है ना। नहीं, ये जो लोग भड़काने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, उनके लिए कोई शब्दों का चयन जो है करके कोई नहीं बोला समझा सकता है। अजहरी साहब 1 मिनट और रुक जाइएगा, बस 1 मिनट और रुक जाइएगा। अशोक यादव जी आपत्ति दर्ज करा रहे थे। अशोक यादव जी बोलिए। हिमांशु जी, जब ये लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है इनके इस स्टेटमेंट से, सबका साथ सबका विकास। ये लोग देखिए, अभी आपने सवाल किया, अच्छा लगा हमें जिस तरह से माननीय योगी जी विधानसभा में उस दिन बोले। पूरे उनके भाषण में से हिमांशु जी 4 मिनट 28 सेकेंड उन्होंने उर्दू के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ला होते हैं, और उसके बाद ये भाषण में भी 9 बार उन्होंने उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया। 9 शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने उर्दू के खिलाफ, कठमुल्ला बोलने में, मौलवी बोलने में उर्दू के खिलाफ बोले, और उर्दू शब्दों में बोले। तो उर्दू शब्द का मुद्दा तो आप लोगों की तरफ से भी उठाया गया था ना। बात तो अंग्रेजी की चल रही थी, उर्दू तो आप लोगों की तरफ से लाया गया था ना। नहीं, उर्दू को आप, मेरे कहने का मतलब था उर्दू और हिंदी को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते हिमांशु जी। दोनों लैंग्वेज एक ही दूसरे से मिक्सअप है। मैंने कहा ना कि 4 मिनट 28 सेकंड में योगी जी 9 बार उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किए, 9 बार। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, लकड़ा जिस डाली में बैठा था उसी डाली को काट रहा था। तो अगर माननीय योगी जी उसी शब्द को 9 बार उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करके उर्दू को ही बोल रहे, कठमुल्ला लोग उर्दू पढ़ते थे, तो अपने आप को क्या साबित कर रहे थे? उर्दू तो भी बोल रहे थे। उर्दू शब्दों का 9 बार इस्तेमाल किया उन्होंने। उर्दू शब्द में उन्होंने बोला तबके, पायदान, अगरवाद, बच्चों, अजहरी साहब देखिए, सबने अपनी अपनी बात रख ली है। मैं दोनों मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा। एक,
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षा पर फोकस हो और बच्चे जो अभी तक जो करते आ रहे हैं, जो छात्र करते आ रहे हैं, वो इंजीनियर, डॉक्टर, हर अलग अलग क्षेत्र में जाएं और नाम कमाएं। दूसरी बात, AIMIM के नेता जो खुलेआम यहां पर कह रहे हैं कि माइक उठाओ, सर पर मारो और सर फोड़ दो, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, इन दोनों पर आपकी राय क्या है व्यक्ति? देखिए, मैंने सबको सुना है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं किसी के बीच में बोला नहीं, कोई मेरे बीच में बोलेगा नहीं। मैं एक तो जो उन्होंने शौकत भाई ने बोला है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात। उन्हें कानून की बात करनी चाहिए। दूसरी बात, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं, बहुत बड़ा पद है उनके पास में। उन्होंने खुले लफ्जों में उर्दू पढ़ने वालों को कठमुल्ला कहा, उर्दू सीखने वालों को कठमुल्ला कहा। जैसी अभी जिस तरह से व्याख्या की जा रही थी वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने उर्दू सीखने वाले, उन्होंने मैं खुलकर कह रहा हूं कि उन्होंने चकबस को कहा, उन्होंने फराग गोरखपुरी को कठमुल्ला कहा, उन्होंने बिस्मिल को कठमुल्ला कहा, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को कठमुल्ला कहा। सुन ले, अरे सुने, आप सुने, आलोक जी, मैंने सुना आपको। उन्होंने आलोक जी सुनो, आलोक जी सुनो, आलोक जी सुनो यार। और मौलवी आलोक अवस्थी जी को 1 मिनट डाउन करिए, आलोक अवस्थी जी को 1 मिनट डाउन करिए, आलोक अवस्थी जी को 1 मिनट डाउन करिए, आलोक अवस्थी जी 1 मिनट रुकिए, आलोक अवस्थी जी 1 मिनट रुकिए। उन्होंने शिक्षा की बात, अजहरी साहब 1 मिनट, किसी को पर्टिकुलर कठमुल्ला नहीं कहा। वो जो बयान था, कठमुल्लापन, सुनिए, कठमुल्लापन का लफ्ज बाद में हुआ, पहले डायरेक्ट कठमुल्ला कहा गया, आप उसको भूल रहे हो। एक बात कह लूं, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ये लोग वैज्ञानिक बने, ये लोग दूसरी जनित जाए, इंजीनियर बने, बहुत कुछ उन्होंने कहा, अच्छी तालीम सीखे। उन्होंने ये भी कहा कि APJ अब्दुल कलाम बने। अरे क्या वो जो हजारों लाखों नागा साधु जो घूम रहे हैं कुंभ में, मैं पूछ रहा हूं कि उन्हें वैज्ञानिक बनाएंगे? नागा साधु कहां से आ गए? नागा साधुओं को वैज्ञानिक बनाने की बात कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, आप नागा साधुओं पर कुछ कैसे बोल सकते हैं? कुछ आप नहीं, नागा साधुओं पर आप कुछ भी बोलेंगे? नागा साधु को क्यों? मेरी बात सुनिए, उन्होंने कुछ और चुना है, बताओ ना। अच्छा, उन्होंने कुछ और चुना है, मैं तो ये कह रहा हूँ। उनके बारे में कोई अत्याचार नहीं है। एक मिनट, गलत बात यहाँ पर बिल्कुल मत करिएगा। अगर मैंने यहाँ पर बोलना शुरू किया फिर आपको तुरंत मिर्ची लग जाएगी। गलत बात बोलना बिल्कुल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी। सुनिए, पहली बात सुनिए, आपका कद इतना बड़ा नहीं है कि आप नागा साधुओं पर कुछ बोले। 1 मिनट, आपका कद इतना बड़ा नहीं है कि आप नागा साधुओं पर कुछ बोले, ठीक है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हाफिज नूर अहमद अजहरी, सुन लीजिए, आपका कद इतना बड़ा नहीं है कि आप नागा साधुओं पर कभी भी कुछ भी बोल दें। यहाँ पर उदाहरण देना है तो सोच समझ के दीजिए। आप ये वाली बात बोल दीजिए ना, जो आपके उलेमा है, उलेमाओं को आप वहां पर कुछ करवाएंगे, कुछ और काम? चैनल पर बुलाओ ना बुलाओ, साफ अरे तो आपको आना है, आइए, नहीं आना है मत आइए, लेकिन यहाँ पर बैठकर अगर नागा साधुओं को कुछ बोलेंगे ना, यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म पर मत जाइए, समझ में आया आपको? धर्म पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जो बोलना है बोलिए, सबकी बात तो सुनता हूं, लेकिन किसी के धर्म पे जो आपने, 1 मिनट डाउन करिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जब कंपेयर नागा साधुओं से कर रहे हैं, अगर ये बात आप उलेमा किसी और से भी करते हैं तब भी मैं आपत्ति जताता। मैं एक तरफा बात नहीं करता हूं, लेकिन सोच समझ के बोलिए ना। हर किसी को रोकता हूं, गलत बोलता है तो कोई। हिमांशु जी, सुन ले ध्यान से आप मेरी बात को। मैंने कहा कि अगर वो उर्दू सीखने वालों को, सुन ले आलोक जी, आप उल्टा सीधा बोल रहा है, इसकी बात नहीं सुनी जाएगी। आलोक जी, नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। अवस्थी जी, वो मैं डिसाइड करूंगा किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी नहीं। बोलिए। बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला, धमकाइए मत आप। नहीं बोलिए। कानूनी रूप से जवाब मिलेगा तुमको जाहिरी। अरे धमकाइए मत आप, दे देना जवाब आप देना चाहे। फैला रहे हो, समाज को बांट के देख रहे हो। आपसे हमने कहा है, आप उर्दू पढ़ने वालों को, उर्दू सीखने वालों को आप कठमुल्ला कहेंगे, उनके भी कहेंगे इन्हें साइंटिस्ट बनाइए, वैज्ञानिक बनाइए, तो अपनी तरफ भी देख लो ना। अब तुम्हारे यहाँ तो हम लोगों ने नहीं कहा तबलीगी जमात के बारे में नहीं बात करते हैं,
हम तुम्हारी जमात के बारे में बात कौन नहीं करते करता है? देखिए मैं तो एक बात यहाँ पर कहूंगा, अजहरी साहब सुनिए, अजहरी साहब सुनिए, अजहरी साहब एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। देखिए जब इस शब्द को लेकर बहुत चर्चा हुई, जब इस शब्द को लेकर बहुत चर्चा हुई, हर जगह ये शब्द उठने लगा, काफी चर्चाएं होने लगी, तो मैंने भी कई बुद्धिजीवियों से और वर्ग विशेष से मैंने इस शब्द पर बात करी और इसका मतलब मैंने समझने की कोशिश की है। तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि जहां पर बदलाव की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश ना हो, जो अपने आप को ही सही मानता हो, जो बाकी सबको गलत मानता हो, जिसको ना बदलाव चाहिए ना जिसको सही गलत का फर्क पता, और बस एक ही अपनी धुनी में रमा, तो वो शायद ऐसा हो सकता है। उस शब्द का ठीक बात है, आपकी बात सही है, लेकिन यहां पर जो